28 जून के दिन उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल टेलर की बेरहमी से दो लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। लेकिन उस वक्त कन्हैयालाल के साथ ईश्वर और राजकुमार शर्मा मौजूद थे, जो दोनों उनकी दुकान पर काम करते थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजकुमार शर्मा। आप चश्मदीद थे जब घटना घटित हो रही थी, क्या कुछ हुआ उस दिन? सर उस दिन दो जने आए थे गाड़ी पे, मोटरसाइकिल थी उनके पास, और दो जने आए और कुर्ते टाइट करवाने के लिए बोले कि फिटिंग कराना है। तो कन्हैयालाल जी ने बोला ठीक है मैम हम कर देंगे, लेकिन अर्जेंट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं 2 दिन से दे देना। इस दौरान उन्होंने नाप देना लगा और एक बार खड़ा था और हम हमारा काम कर रहे थे सर। थोड़ी देर हुई तो कन्हैयालाल के ऊपर 2-3 वार हुए, तो कन्हैयालाल एकदम चिल्लाने लगे, तो हम खड़े हो गए। खड़े होने के दौरान मैंने एक दूसरे को उसको धक्का भी दिया, तो वो साइड में गया, तो उसने मेरे पे वार करा। वार करते ही मैं बाहर निकला तो मैं बच गया, लेकिन मेरे पीछे जो ईश्वर जी गौर थे उनके पीछे वार हुआ और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की स्थिति में उन्होंने पीछे से वार करा और कंधे पे वार करा, दोनों तरफ उनके चोट लगी सर। और फिर मैं वो ईश्वर जी को अंदर मेहता केमिकल है वहाँ ले गया और अंदर ले जाके उनके कपड़ा बांधा। तब जाके मैं कपड़ा बांध के आने के बाद बाहर आया तो देखा तो कन्हैयालाल जी की मृत्यु हो चुकी थी और वो दोनों मोटरसाइकिल लेके अपना सामान बटोर के और रवाना हो गए थे सर। किस तरह के हथियार थे उनके पास उनके राजकुमार जी? पास बड़े बड़े खंजर थे सर, दो। एक चमकते एकदम चमकीले हथियार थे सर। चाकू छुरी तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो खंजर थे सर। किस तरह की बातें कर रहे थे वो कन्हैयालाल जी से? नहीं सर, बातें तो कुछ समझ में नहीं आई थी हमको, लेकिन खाली कन्हैयालाल जी की आवाज़ सुनाई दी थी कि मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या उनकी जान दुकान में ही चली गई थी या बाहर भी नहीं मारते सर, रहे? उनको बाहर लाए, घसीट के बाहर लाए। कन्हैयालाल जी ने जैसे तैसे करके बाहर आने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जब तक वो बाहर लाए उनको वहीं गिरा दिया और गिराने के दौरान उन पे धनाधन उन पे वार करते रहे सर। घटना के बाद किस तरह आरोपी फरार हुए? आरोपी घटना वो जब दे मरने के बाद भी उन पे हमला करा और उन्होंने अपने सामान दोनों छुरे, दो हथियार थे वो उन्होंने बैग में डाला, कपड़े बैग में डाले और दोनों जने गाड़ी में बैठ के चले गए, जो जिस दौरान उनका एक कुर्ता वहीं छूट गया। क्या इससे पहले भी दोनों आरोपी वहां आते थे, कोई रेकी करी थी? नहीं सर, उनको पहली बार ही देखा था हमने, बाकी कभी देखा नहीं था सर। क्या कुर्ते का नाप पहले से देके गए थे सिलवाने के लिए जो नहीं लेने आए थे? नहीं सर, वो उसी टाइम लाए थे और उसी टाइम नाप दे रहे थे। आरोपी जब भग रहे थे उस समय क्या वहां उनका छूट गया था? सर एक कुर्ता वहाँ पड़ा था जो पुलिस के हाथ में लगा हुआ है। जब कन्हैया लाल जी बार बार चिल्ला रहे थे घटना के बाद, जब हमला कर रहे थे, किस तरह लगातार उन पे हमले हुए? सर कन्हैयालाल जी चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ करके, हमने खुद ने बचाओ बचाओ चिल्ला, लेकिन कोई उस दौरान वहाँ था नहीं और दुकानें वहाँ बंद रहती है अधिकतर। खाली एक दुकान खुली थी, वहाँ पे 2-3 जने थे, लेकिन वो भी ऐसी स्थिति देख के वो भी भाग गए सर। और मैं भी ईश्वर जी को लेके अंदर चला गया और उन पर घायल हो गए थे वो, तो उनके कपड़ा बांधा और मैं निकला जब तक उनको ख़त्म कर दिया था सर। फिर पब्लिक धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठी हुई सर। किस तरह गर्दन पे हमला किया गया है, किस तरह हमला हुआ उन पे? सर हमला गर्दन पे ही हुआ ज़्यादातर, और उनकी गर्दन करीब करीब कट चुकी है, आधी से ज़्यादा उनकी गर्दन कट चुकी थी सर। किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे हमले के नहीं, बाद में आरोपी? नारेबाजी तो सुना नहीं सर, नारेबाजी का कोई, जब तक पब्लिक आ गई थी सर नारेबाजी कुछ देख सुना नहीं, बाकी वो लोग चले गए वहाँ से। सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने लगा रखे थे अपने, कैमरा भी लगवा रखा था आपने वहाँ पे, तो वो क्या डर पहले से बता रहे थे? सर सीसीटीवी कैमरा उनको भी साहब ने बोला था कि अर्जेंट में लगवा दो, ये ज़रूरी है, कभी कुछ हादसा न हो या कोई आवे जाए तो नज़र आएगा सर। इसीलिए उन्होंने दुकान खोली, उसके दूसरे ही दिन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था सर। घटना के पहले कोई बात आई कि वो डर बता रहे थे, कोई दबाव बना रहा है, रेकी कर रहा है, ऐसा? नहीं सर, राजीनामा हो गया था सर, सबसे मिल के राजीनामा करवा दिया था, फिर इनको थोड़ा डर कम हुआ था। लेकिन एक दिन जब इनसे कोई गाली गलौज करी थी एक आदमी ने आके, तब इनसे बात हो गई थी कि भाई राजीनामा हो गया है, जो भी है, इन्होंने माफ़ी मांग ली, ऐसे करके बात हुई थी सर। कन्हैयालाल किस तरह के व्यक्ति थे? जो सोशल मीडिया पे बात पोस्ट डालने की बात आ रही है, उसको लेकर नहीं भी कोई सर, बात आई? वो एकदम सिंपल आदमी है सर, उनसे ऐसी गलती हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी देखो इंसान है, इंसान तो हो ही जाता है। लेकिन हमने कभी उनसे कभी न तो वो बदमाश किस्म के आदमी है, न ही ऐसा कोई, एकदम सिंपल साधारण आदमी है सर। न किसी को गाली देना, न किसी से उलझना है, सीधा जाना सीधा आना है, सीधा आदमी थे सर।
आप कितने समय से उनकी दुकान पे काम कर रहे थे और कितने समय से उनको जानते हैं? मैं 8 साल से काम करता हूँ सर, और उनसे मेरी पहले से जान पहचान है। जब वो भी कारीगरी करते थे, जब से जान पहचान है मेरी, 10-12 साल पहले से। आपके मन में भी क्या डर है, किस तरह से आप घर में ही हैं अभी? सर मेरे को यही चिंता खा रही है सर, आज मेरे को सिक्योरिटी दे रही, प्रशासन पुलिस वालों ने मेरे को गवाह, चश्मदीद गवाह है, लेकिन प्रशासन ने आके कभी ये ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर। जब मैं प्रशासन के साथ चल रहा हूँ हाथ से हाथ मिला के, तो मेरे प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा था। खाली सिक्योरिटी से क्या होगा सर, सिक्योरिटी वो कहते हैं तुम्हारे सिक्योरिटी साथ में रहेगी। अब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सिक्योरिटी आएगी सर। आज मैं बाहर निकल नहीं सक रहा हूँ, अंदर का अंदर घुट रहा हूँ। अब आज मैं कहीं काम करने लायक नहीं रहा सर। आप क्या चाहते हैं आरोपियों को किस तरह की सजा हो? सर उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और ज़्यादा नहीं तो ही सर प्रशासन को भी देखना चाहिए सर। आज इतना तो कोई आके ये पूछ रहा है कि राजकुमार क्या है, जबकि प्रशासन ने मेरे को मुख्य गवाह बना रखा है। क्या आपने भी, कन्हैया लाल ने आपसे भी कोई बात शेयर की थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? नहीं सर, शेयर तो कभी नहीं करी, लेकिन कहते थे यार भरोसा नहीं है इन लोगों का, ऐसे बोलते थे। लेकिन ऐसी बात कोई थी नहीं। उन्होंने तो और बोला था कि 1 तारीख से मैं 8-9 बजे तक दुकान खोलेंगे। मंगलवार को जिस दिन दुकान खोली उस दिन आप भी थे, उस दिन क्या रहा जब दुकान घटनाक्रम से पहले के दिन? घटनाक्रम से पहले तो सर जो कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर रहे थे, और हमको काम दे रहे थे, हम काम कर रहे थे। हमारा काम पड़ा हुआ दुकान में, अभी भी मशीनों पे पड़ा हुआ काम, बैग भी वहीं के वहीं पड़े हैं। क्या उनको कोई एहसास था कि इस तरह की घटनाक्रम हो? नहीं, ऐसा नहीं था सर, कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये आप कन्हैया लाल की दुकान में काम करने वाले राजकुमार शर्मा को सुन रहे हैं, जो चश्मदीद थे उस दिन, जिस दिन 2 लोगों ने मिलकर ताबड़तोड़ उन पर हमले किए और उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये बता रहे हैं कि पिछले 8 साल से वो उनकी दुकान में काम करते थे, बेहद ही सरल संजीदा व्यक्ति थे जो सबका ध्यान रखते थे। लेकिन मंगलवार के दिन 2 लोग उनकी दुकान में आए और ताबड़तोड़ उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।